गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेयर टू प्रोग्राम। आज इस सीरीज में चैटबॉक्स सीरीज की ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम और इसको हम डाटा इंटीग्रेट करेंगे चैटबॉट के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको जो इनपुट अभी तक जो हमने इनपुट दिया वो टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट दिया, राइट। अब जो हम इनपुट देंगे वो वॉइस के फॉर्म में इनपुट देंगे और ये काफ़ी यूज़फुल है उन लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो लिखने में जिसको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, या जिसके पास आँखों की रोशनी कम होता है, वो ढंग से लिख नहीं पाते हैं कीबोर्ड में, जो एजेड होता है, इवन जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। वो आपको यूज़र से वॉइस से इनपुट दे सकते हैं। जैसे आज की डेट में आपने वो देखा है, अमेज़न पे कोई सर्च करते हैं या फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं, तो उसमें भी एक माइक का ऑप्शंस होता है, जिसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप वॉइस के थ्रू भी आप उसको कमांड दे सकते हैं। तो ये काफ़ी जगह पे आप यूज़फुल होता है, काफ़ी जगह पे आप यूज़ भी कर सकते हैं। आज हम पाइथन में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हम वॉइस रिकॉग्निशन जो मॉड्यूल्स है, उसको पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जो आपको मॉड्यूल यूज़ करना है। अच्छा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में भी कि कैसे किस जगह पे आपको ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो डायरेक्टली अब हम जाते हैं वहाँ सीडी चेंज डायरेक्टरी क्या है, ऐप डेटा। अच्छा, ये जो पाथ होता है ये विंडोज सिस्टम के लिए सबके लिए सेम होता है, ठीक है? तो आप अगर विंडोज सिस्टम में काम करते हैं डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। cd local, then cd programs and cd python को python एंड देन पाइथन का वर्जन आपको पता नहीं है कौन सा वर्जन है, तो आप dir लिखिए, जो नीचे आपको दिखा रहेगा पाइथन क्या 3.7 या जो भी वर्जन है, तो आपको लिखना है cd python 3737 एंड इसके अंदर एक फोल्डर होता है स्क्रिप्ट, जहां आपको टिप इंस्टॉलेशन करना है। तो जो पाइथन मॉड्यूल्स होते हैं उसको इंस्टॉल करना है यूजिंग पिप कमांड। तो cd स्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ हमें इंस्टॉल, तो इसमें हमें क्या है, 3 मॉड्यूल्स की जरूरत होते हैं। अगर टेक्स्ट टू स्पीच के लिए पाइथन pyttxx3, तो देखो सबसे पिप इंस्टॉल pyttxx3 ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है। ये मॉड्यूल पहले भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ मैं वो चीज़ डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो सीधा आप इंस्टॉल कर देंगे तो कुछ टाइम लेगा और वो बता देगा कि आपका इंस्टॉल है। तो देखिए मेरा जो ये मॉड्यूल से ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो क्योंकि पिछला मॉड्यूल मैंने इंस्टॉल किया था, ये आपका इंस्टॉल है, तो इसने कुछ टाइम नहीं लिया, बट आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा। देन आपका जो आता है नेक्स्ट मॉड्यूल होता है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल। सो स्पीच रिकॉग्निशन, ये मॉड्यूल्स ये होते हैं स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये भी इंस्टॉल क्या है इसमें, पिप कमांड को आपके स्पीच रिकॉग्निशन, अच्छा इस हाँ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पीच रिकॉग्निशन, ओके रिकॉग्निशन। हाँ, देखिए ये भी इंस्टॉल हो गया है, तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो इसलिए नहीं कोई एरर शो नहीं किया। उसके बाद और एक, अगर आप यूजर से ऑडियो इनपुट लेना है, एक्सटर्नल ऑडियो इनपुट चाहिए, अगर आप इंटरनली ऑडियो इनपुट यूज कर रहे हैं तो इस पाई ऑडियो मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको अगर एक्सटर्नल ऑडियो मॉड्यूल चाहिए तो उसके लिए एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कौन सा मॉड्यूल, पाई ऑडियो होता है एक मॉड्यूल। सो पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, राइट, एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो ये पाई ऑडियो मॉड्यूल क्या करता है, जो एक्सटर्नल इनपुट होता है, पाइथन की जो एक्सटर्नल इनपुट होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, या यूजर से एक्सटर्नल इनपुट लेने के लिए हम पाई ऑडियो की जरूरत होता है, अदरवाइज पाई ऑडियो की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर सपोज कोई मॉड्यूल्स इंस्टॉल कंप्लीटली इंस्टॉल नहीं होते हैं, कुछ फाइल्स मिसिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उसका विल फाइल होता है, आप विल फाइल इसी लोकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सपोज कोई भी आपका मॉड्यूल अनइंस्टॉल्ड है, देखिए कहाँ से वो मिलेगा विल फाइल्स। तो क्रोम में जाइए, यहाँ लिखिए पाइथन अनऑफिशियल, पाइथन अनऑफिशियल, अनऑफिशियल लाइब्रेरीज। तो जो पहला लिंक आएगा आप इसी पे को खोलना है,
ठीक है, जो पहला लिंक आएगा। अब यहाँ वो सारे जितने भी आपको मॉड्यूल्स होते हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज होते हैं, जो विल फाइल्स होते हैं, वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसी एक मॉड्यूल्स होता है, स्पेसी मॉड्यूल्स। सो कंट्रोल एफ कीजिए एंड स्पेसी, ये है, ठीक है। मैंने ये मॉड्यूल ले लिया। अब देखिए यहाँ के अलग अलग वर्जन होते हैं। देखिए जो भी आपको वर्जन होता है 3.7 जो पाइथन का है। अब जो भी आपको मॉड्यूल होता है 64 बिट कितने हैं, आप उसमें क्लिक करके जो विल फाइल हो जाएगा, और उसको जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये विल फाइल जो होता है, ये इट विल टेक सम कुछ सेकंड्स लेगा या कुछ टाइम लेगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। इससे ये डाउनलोड हो रहा है। अब मैं ऑलरेडी मेरे पास है तो जरूरत नहीं है। ये डाउनलोड होने के बाद इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है, इस फाइल को कॉपी करना है। और इस फाइल को कॉपी करके ये जो स्क्रिप्ट फोल्डर होता है, ठीक है, इसी के अंदर पेस्ट करना है। देन आपको सेम टिप इंस्टॉल लिख के जो पूरा मॉड्यूल का नाम लगभग स्पेस ही आपको जो भी मॉड्यूल्स है उसका नाम लिखोगे, एज इट इज लिखना है, और वो आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, एक तरीका होता है आप इंस्टॉल करने के लिए। लाइक मेरे पास एक मॉड्यूल्स था, ये देखिए, ये विल फाइल पाई ऑडियो का विल फाइल्स होता है। ठीक है, ये मिसिंग होता है, जो विन AMD ये जो पाई ऑडियो का विल फाइल है, ये आपको यूज करना है। तो इसके क्या करेंगे, अगर पाई ऑडियो इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको यहाँ से पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो, ये आप उसके बाद टैप प्रेस कर देंगे तो जो विल फाइल्स होता है, पाई ऑडियो का जो विल फाइल होता है, वो अपने आप ले लेगा एंड जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, तो ये विल फाइल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर पिप पाई ऑडियो इंस्टॉल होने में कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्टली उसका विल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके ये स्पेसी, ये जो अनऑफिशियल होता है पाइथन, इसी जगह पे मिलेगा। राइट, तो ये तो थे इंस्टॉलेशन की बात। अब आता है हम प्रोग्रामिंग सेक्शन में। ठीक है, अगर इसमें भी, अगर इसके बाद भी आपको नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको और वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, कौन सी फाइल मिसिंग होता है। जो आपका एरर के साथ स्क्रीनशॉट लेके मुझे पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रामिंग में। तो पाइथन आईडी यहाँ ओपन करते हैं। ऑलरेडी मैंने ऑन कर रखा है पाइथन आईडी, और यहाँ से न्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपोर्ट करना है वो है इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन का ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। इसको इंपोर्ट करते हैं। तो स्पीच रिकॉग्निशन, अब इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एज SR। ठीक है, इस मॉड्यूल को। एंड दूसरा मॉड्यूल होता है इंपोर्ट pyttsx3, ताकि टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो आउटपुट के लिए। ये हमने ले लिया, एंड इसको हमने लिया एज TTS, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो पहला वाला होता है स्पीच के लिए, स्पीच रिकॉग्नाइज करने के लिए, ताकि जो भी आपको वॉइस इनपुट दोगे उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या होता है, जो स्पीच रिकॉग्निशन होता है उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं रिकॉग्नाइजर को। तो रिकॉग्नाइजर का हमने एक वेरिएबल ले लिया, ये इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, SR इक्वल्स टू SR डॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजर। तो ये आपको इनिशियलाइज कर दिया। ये आपको वॉइस को रिकॉग्नाइजर, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, ये फंक्शन हमने असाइन कर दिया। तो इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया रिकॉग्नाइजर को। ओके, एंड नेक्स्ट अब एक फंक्शन बनाते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच वाला फंक्शन बनाते हैं। तो एक फंक्शन नंबर डेफ, ये फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा कोई भी टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका हम फंक्शन नाम लेते हैं स्पीक फंक्शन। और इसके अंदर हमने जो भी आपका TXT मतलब टेक्स्ट हो गया या डेटा, कुछ भी जो भी आपका डेटा है मैंने ले लिया। एंड स्पीच रिकॉग्निशन में क्या करना है, सबसे पहले जो आपको स्पीच इंजन है उसको इनिशियलाइज करना है। सो उसका वेरिएबल का नाम मैंने इंजन ले लिया, इंजन इक्वल एक इनिट फंक्शन होता है, तो TTS डॉट इनिट। ये फंक्शन क्या करता है, आपको जो टेक्स्ट जो स्पीक टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन इनिशियलाइजर होता है, टेक्स्ट टू स्पीच जो फंक्शन होता है, इंजन होता है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए होता है, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं उसकी जो मॉड्यूल का नाम दे सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कौन सा स्पीच इंजन है।
तो बाय डिफॉल्ट जो स्पीच इंजन है वो आपको ले लेगा विंडोज का, ठीक है। देन इसमें हम लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं, बट मैं लैंग्वेज सेट नहीं कर रहा हूँ, फिर वो बात नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। सो इंजन डॉट से, और से में क्या है, जो आपका डेटा, जो अपने यूजर से जो भी डेटा देगा उसको आपको उसको स्पीक कर देगा, वो आपको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, राइट। देन इंजन डॉट रन एंड वेट। तो रन एंड वेट क्या कर देगा, आपको जो टेक्स्ट टू स्पीच है उसको प्रोसेस करने के लिए, एंड जैसे वो प्रोसेस कर दिया फिर उसको बफर को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल स्पीच फंक्शन है। एंड नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन्फिनिटी लूप चलाते हैं, जिसमें जो रिकॉग्नाइजर जो है स्पीच रिकॉग्नाइजर है उसको अंदर हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें वाइल लूप चला देते हैं, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मीन्स ये इन्फिनिटी लूप चलता रहेगा जब तक के अब कीबोर्ड के थ्रू या डायरेक्टली आप उसको स्टॉप नहीं करते हैं। अब इसमें हमें एक एरे हैंडलिंग भी कर लेते हैं। सो ट्राई कैच, ट्राई ट्राई में क्या होता है कि ट्राई में वो चीज़ डालते हैं जहाँ हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होता है, और जो एरर है उसको हमें एक्सेप्ट सेक्शन में डालते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करते हैं तो इसमें एरर होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ होता है, क्योंकि जो अभी हम जो स्पीच इंजन यूज़ करेंगे वो गूगल का स्पीच इंजन यूज़ करेंगे। फिनिक्स का भी है, ये अलग-अलग है, ठीक है। तो गूगल का सबसे ईज़ी होता है, ठीक है। इसलिए हम इस सेक्शन में, और वो ऑनलाइन चलता है, तो इसलिए वो एरर होने की सपोज़ आपका नेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, या वॉइस को आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, लाइक ज़्यादा नॉइज़ है, आप ऐसे रूम में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसके लिए एरर शो करता है, तो इसलिए हम उसको हम ट्राई सेक्शन में डालते हैं। सो अब पहले सबसे पहले क्या आता है, माइक्रोफोन का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो विथ एसर डॉट माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एस, हमने इसको ले लिया माइक, ठीक है, जो हमारा माइक है जिससे हम इनपुट लेंगे, क्लियर। एंड अब क्या करना है, अच्छा माइक्रोफोन में हमें क्या करना है, जो कुछ नॉइस होता है जब भी आप इनपुट देते हैं कुछ रूम में, उसमें कुछ नॉइस होता है, तो उस नॉइस को कैंसिल करने के लिए हमारे पास एक एडजस्ट फॉर एम्बियंट नॉइज एक फंक्शन होता है, जिसमें नॉइस को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें बेसिकली साउंडिंग नॉइज है, लेवल है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर डॉट आर, जो कि आपका रिकॉग्नाइजर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइजर वेरिएबल है इनिशियलाइज किया था उसका ऑब्जेक्ट है आर। सो आर डॉट एडजस्ट फॉर mb अंडरस्कोर नॉइज। यहाँ नॉइज में हमें क्या देना है, माइक कॉमा ड्यूरेशन दे देते हैं, ड्यूरेशन इक्वल क्या दे देंगे, ड्यूरेशन 0.02, क्लियर। ओके, एंड नेक्स्ट माइक इक्वल आर डॉट लिसन, आर डॉट लिसन में यहाँ हमें ऑडियो, सॉरी यहाँ माइक नहीं, यहाँ हमें लिखना है ऑडियो, ऑडियो। सो ऑडियो इक्वल्स टू, यहाँ आप कहाँ से ऑडियो इनपुट लेगा, माइक से, मतलब जिसके थ्रू आप इनपुट देते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें रिकॉग्नाइज। सो अब हमें यूज, यहाँ जो हम यूज करेंगे वो है गूगल इंजन, गूगल रिकॉग्नाइजर यूज करेंगे, ऑडियो रिकॉग्नाइजर। तो इसमें हमें माई टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करना है, सो आर डॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल। तो यहाँ जो हम गूगल स्पीच रिकॉग्निशन इंजन यूज कर रहे हैं, और यहाँ हमारा किसको यूज करना है, हमारा जो आपका ऑडियो है, क्लियर। एंड जो टेक्स्ट है उसको हम लोअर में कर देते हैं। सो माई टेक्स्ट इक्वल माई टेक्स्ट डॉट लोअर, ताकि जो भी टेक्स्ट आएगा वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ना इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फंक्शन में से कॉमा देके माई टेक्स्ट। इसके बाद
हम इस पिक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस पिक में हमें क्या करना है, जो माई टेक्स्ट, पहले आपको ये प्रिंट में आएगा कि आपने क्या बोला, फिर वो आपको वॉइस ऑडियो आउटपुट पे आपको देगा। क्लियर? तो ये तो होता है ऐसा। अब हमें एक्सेप्शन सेक्शन में आते हैं, ठीक है, जिसमें हमने ले लिया। अब एक्सेप्शन सेक्शन में ओके, तो यहाँ से एक्सेप्ट एचआर डॉट रिक्वेस्ट एरर, रिक्वेस्ट एरर एज ये हमने इसका ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये एरर क्या होता है, सपोज नेट कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओके नेट कनेक्शन इज नॉट अवेलेबल, या हम जो भी आपको यहाँ से आपको मैसेज लिखना है आप लिख सकते हैं। प्रिंट कनेक्शन एरर, और यहाँ हमने ई को प्रिंट कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट एक्सेप्ट एसर डॉट अननोन वैल्यू एरर, इसमें हम प्रिंट कर देते हैं अननोन सोर्स। क्लियर? ताकि हो सकता है कि मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं हो या नॉइज ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से ये एरर शो कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कोड को। अच्छा, इसमें एक एरर शो कर रहा है कि एंटर एट्रीब्यूट लाइन 14 में क्या है, माइक्रोफोन हैज माइक, ओके, with SR microphone as mic, ओके। अच्छा, इसमें भी हमने एक ये एरर है, हमने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो वी शुड पुट द पैरेंथेसिस, क्योंकि एक फंक्शन होता है। ओके, नाउ प्रेस F5। हेलो, Hello, हाउ आर यू? how are you? गुड। सो देखिए ये हमारा इनपुट ले रहा है, ठीक, और इसको वॉइस को हमारा रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। अब हम इस कोड को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले तो स्पीच रिकॉग्निशंस का ऑब्जेक्ट हम मॉड्यूल्स का हमने इंपोर्ट किया, उसका हमने एलाइज ले लिया एसआर, फिर हमने पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच, ये वाला पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल्स का एलाइज ले लिया टीटीएस। फिर एसआर को हमने इनिशियलाइज कर दिया, एसआर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रिकॉग्नाइजर एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर। देन स्पीच फंक्शन में क्या है, जो भी डेटा जो भी आपका इनपुट होता है, पहले उसको इनिशियलाइज कर दिया, एंड जो भी इनपुट डेटा है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट, एंड रन एंड वेट। अब हमने एक इन्फिनिटी लूप चलाया, ये जब तक इन्फिनिटी चलता रहेगा, जब तक कि हम एक्सटर्नली उसको हम कीबोर्ड के थ्रू एक्सटर्नल इंटरप्ट ना करें, ये डायरेक्ट क्रॉस ना कर देते हैं। तो इसमें ट्राई एक्सेप्शन में हमने वो डाला कि माइक्रोफोन को पहले ऑब्जेक्ट बनाया, हमने माइक बना लिया, एंड उसको जो नॉइज है एडजस्ट कर लिया, ड्यूरेशन हमने 0.2 कर दिया। देन ऑडियो, ये कह रही है इनपुट लेने के लिए, सो आर डॉट लिसन, ये लिसन फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपका ऑडियो है वो इनपुट करेगा एंड स्टोर ना ऑडियो, एक वेरिएबल से ऑडियो उसमें इंसर्ट करेगा। फिर उस ऑडियो को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक गूगल रिकॉग्नाइजर होता है, सो आर डॉट गूगल रिकॉग्नाइज गूगल, ये एक फंक्शन होता है जो कि गूगल एपीआई का है, गूगल स्पीच रिकॉग्निशन एपीआई का है।
कन्वर्ट कर देता है इन टेक्स्ट में। फिर उस टेक्स्ट को हमने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, अगेन उस टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया, एंड सेम टेक्स्ट जो हमने ऑडियो के थ्रू इनपुट किया, जो ऑडियो के कन्वर्ट करके जो टेक्स्ट आया उसको फिर हमने स्पीच फंक्शन में पास कर दिया, सो दैट उसको फिर वो स्पीच फंक्शन में वो बोले भी, वो टेक्स्ट को आपको वॉइस में ऑडियो आउटपुट दे, राइट। एंड देन इसमें आपको दो एरर आ गया कि रिक्वेस्ट एरर, जो कि आपका सपोज इंटरनेट कनेक्शन एरर है, और एक होता है अननोन सोर्स, अगर आप वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाएगा? अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा नॉइज़ है रूम में, ठीक है? तो ये कोड सही है। अच्छा, इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं कि जैसे ये माइक इनपुट दे रहा है, तो इससे पहले हम ये इनपुट दे सकते हैं, प्लीज प्रिंट से समथिंग, या हम कुछ कैची वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, हेलो, Hello. हाउ आर यू? आर यू ओके? Are you okay? ओके, तो देखिए यहाँ हमने जैसे हमने बोला, तो मैंने इसमें कुछ जल्दी में बोल दिया, तो इसमें लिखा अननोन सोर्स। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो अननोन सोर्स बोलेगा, ठीक है? तो ये हमारा एक्सेप्शन के लिए, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन आता है, इसलिए हमने उसको ट्राई सेक्शन में डाला। तो जहाँ हमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होगा उसको ट्राई सेक्शन में डालेंगे। क्लियर? तो ये हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे जो चैटबॉट के साथ, ठीक है? तो तब तक के लिए इतना ही है, यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।